नासा ही शीर्षोद्वारम यानी नाक ही सर के अंदर जाके सर की सारी बीमारियों की दूर करने के लिए एक मार्ग है। नोज इज द गेटवे ऑफ हेड। आंख, कान, नाक और गले से संबंधित सारी समस्याओं के इलाज मात्र 2 बूंद देसी गाय का शुद्ध घी या किसी भी औषधियों से सिद्ध किया हुआ तेल अगर आप नाक में डालते हैं तो बहुत सारी बीमारियों से और बहुत सारी सर्जरी से बच सकते हैं। जी हाँ मित्रों, आयुर्वेद के अंतर्गत पंचकर्म में नश्य नाम की एक चिकित्सा पद्धति का वर्णन किया गया है, जिसमें नाकों के अंदर औषधियों से सिद्ध किया हुआ घी या तेल डाला जाता है। यह बेहद प्रभावकारी चिकित्सा पद्धति है। अगर नशे के फायदे के बारे में बात करें तो आंख, कान, नाक और गले के रिलेटेड कोई भी बीमारी में यह बहुत ही फायदा पहुंचाती है। अगर पुराना सर दर्द है या माइग्रेन है तो घी के अंदर केसर की 1-2 पत्तियां डाल के अगर आप घी को गर्म करके नाक में 3-3 बूंद रोजाना डालते हैं तो आप पाएंगे कि माइग्रेन के अटैक धीरे धीरे करके कम होके ठीक हो रहे हैं। इसके अलावा बालों का झड़ना या अकाल में बालों का सफेद होना यानी प्रीमैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर, अगर छोटे बच्चे में और युवाओं में बाल सफेद हो रहे हैं तो बालों को काले करने के लिए निम्बोली का तेल अगर नाक में 3-3 बूंद डाला जाए तो 1 या 2 महीने में ही बाल जड़ से ही अंदर से काले आने लगते हैं। इसके अलावा अगर पुराना सिर दर्द ठीक नहीं हो रहा है तो आप किसी भी आयुर्वेद चिकित्सक के पास अपनी प्रकृति की पहचान करा के नश्य करवा सकते हैं। आंखों के संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, जैसे कि आजकल युवाओं घंटों तक कंप्यूटर पे काम करते हैं और डिस्प्ले का काम उनका बहुत अधिक होता है और स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आजकल ड्राई आई सिंड्रोम यानी आंखों का सूखापन एक बहुत ही जटिल समस्या बनती जा रही है। जिन लोगों का स्क्रीन टाइम अधिक है और कंप्यूटर पे काम अधिक करते हैं और आंखों का सूखापन रोकना चाहते हैं, उनको अवश्य 3-3 बूंद देसी गाय के घी के या तिल के तेल के अगर नाक में डालते हैं तो आंखों की सेहत अच्छी रहेगी और आंखों की ड्राइनेस बिल्कुल होगी ही नहीं। इसके अलावा आंखों के नंबर अगर अधिक होते हैं, चश्मे में से भी दिखाई कम पड़ता है, धीरे धीरे विजन कम होने लगता है या मैक्युलर डिस्ट्रोफी जैसी आंखों की गंभीर बीमारियों से अगर आप ग्रस्त हैं तो भी आप नश्य का प्रयोग कर सकते हैं। कानों के अंदर कई बार कम सुनाई पड़ता है या फिर बाइलेटरल डेफनेस, कान में बार बार रस्सी हो जाना, कान में बार बार मवाद होना, कानों में कम सुनाई पड़ना, इसमें भी आप नश्य का इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों में बार बार एडेनॉइड्स होना या टॉन्सिल बढ़ जाना, यह एक बहुत ही गंभीर समस्या होती है और इसके लिए ऑट्रिविन जैसे नेजल ड्रॉप्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें स्टेरॉइड्स होते हैं। इस नेजल ड्रॉप्स के इस्तेमाल से कुछ घंटे तक आराम मिलता है, फिर वापस नाक बंद हो जाती है। जिन बच्चों को बार बार टॉन्सिल और एडेनॉइड्स बढ़ जाते हैं, उन बच्चों को इन स्टेरॉइड वाले नेजल ड्रॉप्स की जगह आप सरसों के तेल के 3-3 बूंद अगर नाक में रोजाना डालते हैं तो इन बच्चों के एडेनॉइड्स और टॉन्सिल बढ़ेंगे ही नहीं। बहुत सारे एडल्ट में डीएनएस यानी डेविएटेड नेजल सेप्टम, नाक के अंदर का पर्दा टेढ़ा हो जाना, जिसके चलते बहुत बार सर्जरी भी करवानी पड़ती है। एक बार सर्जरी करवाने के बाद 5 या 10 साल के बाद वापस वह पर्दा टेढ़ा हो जाता है। बार बार सर्जरी करवाना बहुत ही असरकारक नहीं होता है और ना ही यह अल्टीमेट सोल्यूशन है। जिन लोगों का नाक का पर्दा टेढ़ा होता है, उन लोगों को बार बार सर्दी, जुकाम और खांसी होती रहती है। अगर वह लोग रोजाना सरसों का तेल 3-3 बूंद नाक में डालते हैं तो धीरे धीरे करके आफ्टर लॉन्ग टाइम यह पर्दा अपने आप सीधा होने लगता है। हालांकि मॉडर्न साइंस ने यह स्पष्ट रूप से कहा है कि यह पर्दे को सीधे करने के लिए सर्जरी के अलावा कोई अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है, लेकिन अनुलोम विलोम प्राणायाम और सरसों के तेल के लगातार नस्य करने से 6 महीने, साल या 2 साल में यह पर्दा अवश्य सीधा होने लगता है। जिन बच्चों का मानसिक विकास कम होता है, मेमोरी कम होती है या बोलने में जो लड़खड़ाते हैं, उन बच्चों को भी अगर आप रोजाना देसी गाय के घी का नश्य करते हैं तो वह नश्य से बालक का बौद्धिक और मानसिक विकास बहुत ही अच्छा होता है। 50 साल की उम्र के बाद
बुजुर्गों में मेमोरी कम होने लगती है और कुछ भी याद नहीं रहता है और बहुत जल्द भूलने की आदत बन जाती है। अगर 50 साल की उम्र के बाद अगर 3-3 बूंद नाक में गाय के घी के डाले जाए तो मेमोरी बहुत अच्छी रहती है और 80 साल की उम्र तक भूलने की आदत नहीं बनती है। 50 साल की उम्र के बाद बुजुर्ग अगर नाक में देसी गाय का घी या तिल का तेल डालने की आदत डाल देते हैं तो 100 साल की उम्र तक उनको कानों की सुनने की श्रवण शक्ति वैसी की वैसी ही रहेगी और ना ही उनको मोतियाबिंद होगा, ना ही उनकी मेमोरी कम होगी। नींद में अगर आपको खराटे आ रहे हैं और इसकी वजह से नींद डिस्टर्ब हो रही है तो एरंड के तेल के 3-3 बूंद अगर नाक में डालते हैं तो 3 या 4 दिन में ही खराटे आना बंद हो जाता है। इसके अलावा जिन लोगों को एक्सीडेंट के दौरान सर में चोट आई है और सर में आई चोट की वजह से उसका प्रभाव पूरे शरीर पे बहुत ही गहरा और नुकसानकारक होता है, जिन लोगों को सर के अंदर चोट लगी है वो लोग अवश्य तिल का तेल या शुद्ध देसी गाय का घी नाक के अंदर रोजाना डाल के सर की इंजरी को, एक्सीडेंट या चोट को बहुत ही जल्दी रिकवर कर सकते हैं। इतने सारे आश्चर्यजनक नशे के फायदे हैं। नशे के लिए आयुर्वेद में एक चरक आचार्य ने और वाघभट ऋषि ने स्पेशली एक अध्याय ही लिखा हुआ है जिसमें नशे कैसे लेना चाहिए, किन लोगों को लेना चाहिए और कौन से समय पे लेना चाहिए। अगर आपके शरीर में वायु बढ़ा हुआ है तो आप शाम के टाइम पे नशे लीजिए। अगर आपके शरीर की प्रकृति पित्त है तो आप दोपहर में नशे ले सकते हैं और आपके शरीर की कफ प्रकृति है तो आप सुबह में नशे ले सकते हैं। नशे करने के लिए तेल या घी को गुनगुना गरम करना है, फिर लेट जाना है। लेट के सर को थोड़ा सा नीचे की ओर डाउनवर्ड थोड़ा सा झुका के 3-3 बूंद ड्रॉपर की मदद से या छोटी चम्मच की मदद से या फिर कॉटन में तेल या घी डाल के उसकी मदद से 3-3 बूंद आप पहले एक नाक में डालिए, फिर दूसरे नाक में डालिए। उसके पश्चात 7 से 8 मिनट तक सर को सीधा करके लेटे रहिए। थोड़ी देर के बाद गले में कुछ चिकना कफ और चिकना टॉक्सिन्स और कचरा आएगा। इसको आप गर्म पानी से गरारे करके निकाल दीजिए। इस तरह से नशे का प्रयोग आप अगर रोजाना भी करते हैं तो आपको इसके फायदे ही होंगे, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार नाक के अंदर रोजाना घी या तेल डालना बहुत ही फायदेमंद होता है। अगर आपको कोई तकलीफ ना भी है तो भी आप अगर नशे का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत सारी बीमारियों से आप बच सकते हैं।